ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 34वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग सुने उसको 34 और उसके आगे के अध्याय। सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो 34वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार हिमाचल को कथा सुनाकर वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब हिमालय बोले, ऋषिगणों, अब मेरा संशय मिट गया है। मेरी धन संपत्ति, स्त्री, कुल, कुलत्र, कन्या एवं मेरा शरीर भी भगवान शंकर के अर्पण है। मैं अपनी पुत्री पार्वती को वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके भगवान शंकर को देने के लिए तैयार हूँ। मेरा संकल्प दृढ़ हो गया है। यह सुनकर सप्तऋषि कहने लगे, पर्वतराज धन्य हो। अब हम तो यही कहेंगे कि भगवान शंकर भिखारी हैं और आप दाता हो। उन्हें अपनी पार्वती रूपी भिक्षा अवश्य दें। यह कहकर श्री पार्वती जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोले, पुत्री तुम्हारा मंगल हो। यह कहकर पुष्प फल आदि देकर आशीर्वाद देने लगे। इधर अरुंधति जी ने भगवान शंकर के गुणों से मैना को मोहित करके लोक रीत के अनुसार हल्दी, रोली आदि से पत्थर पूजन, मार्जन आदि कराकर 4 दिन के बाद लग्न भी धरा दी। उसके बाद अत्यंत आनंद के साथ सातों ऋषि अरुंधति के साथ भगवान शंकर के पास चले गए। उसके पास पहुंचकर शुभ वृतांत बताया और कहा कि हमने हिमालय को धर्मशास्त्रों के वचन सुनाकर समझा दिया है। वो अपनी पुत्री को आपको अर्पण कर रहे हैं। आप विवाह की तैयारी करें। अब 35वां अध्याय। हिमाचल की लग्न पत्रिका भेजना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उसके बाद हिमालय ने अपने सगे संबंधियों को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने पुरोहित श्री गर्ग जी से लग्न पत्र लिखाया। पूजन के अनेक सामग्री के साथ भगवान शंकर के पास भिजवा दिया। भगवान शंकर के पास पहुंचते ही उन्होंने लाने वाले पुरोहित का भली भांति आदर सत्कार किया। उसके अनंतर पर्वतराज ने दूर दूर में रहने वाले अपने भाई बंधुओं को निमंत्रित किया। फिर वस्त्र आभूषण, विविध प्रकार के रत्न आदि वस्तुओं का संग्रह करने लगे। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, पकवान आदि बनाने के लिए हलवाई लगा दिए गए। सौभाग्यवती पर्वत नारियाँ मंगल गीत गाने लगीं। श्री पर्वत पार्वती जी का श्रृंगार करने लगीं। अनेक प्रकार के साज श्रृंगार वेश से सुशोभित होकर स्त्री समाज इकट्ठा हो गया। लोकचार रीतियाँ होने लगीं। हिमाचल ने निमंत्रित होकर परिवार के साथ सभी पर्वत वहाँ पहुँच गए। मद्राचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलयाचल, गिरिराज, दुंदर, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारियाज, क्रोंज, पुरुषोत्तम, नील, सनील, त्रिकूट, चित्रकूट, बेकट, श्रीगिरि, गोकामुखी, विंध्याचल, कलिंजर, बहुल, कैलाश आदि 2 और भी अनेक पर्वत सज धज कर परिवार के साथ मिलकर वहाँ आए। इसी प्रकार शौण, भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, पिपासा, चंद्रभागा, भगीरथी, गंगा आदि नदियाँ भी दिव्य रूप धारण कर वस्त्र अलंकारों से विभूषित होकर सदाशिव के विवाह देखने के लिए हिमाचल के यहाँ आईं। हिमाचल ने उनका सत्कार किया तथा सुंदर स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया। 36वां अध्याय। मंडप रचना। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, पर्वतराज हिमाचल प्रसन्न होकर नगर को सजाने लगे। इसके बाद विश्वकर्मा को बुलाकर मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा रच दिया, जो कि 40,000 कोस में था। उस मंडप में उसमें अपने निपुणता दिखा दी। अनेकों प्रकार के स्थावर, जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष आदि की मूर्तियाँ बनाई गईं। जल में, थल में जल दिखाई देता था। देखने वालों का मन मोहित होता जाता था। वहाँ द्वारपालों की मूर्तियाँ भी थीं, जिनके हाथों में धनुष था। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। सबसे प्रधान द्वार पर नंदीश्वर का विशाल मूर्ति बनाई गई। उसके ऊपर रत्न जटित पुष्प गुच्छ रच दिया गया। इसी प्रकार विश्वकर्मा ने विद्याधर, गंधर्व, लोकपाल, देवता, भृगु आदि ऋषि महर्षि मनोहर प्रकार से रच दिए। अपने पार्षदों के साथ गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान विष्णु आदि अद्भुत मूर्ति भी बना दी। विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए उचित अनुकूल स्थान भी रच दिए। 37वां अध्याय। शिव जी का देवताओं को निमंत्रण। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इधर भगवान शंकर ने जब लग्न पत्रिका ली, उसमें लिखी हुई सभी लोकाचार रीतियों को अपनाया। सभी उपस्थित मुनिगणों को भगवान शंकर ने अपने विवाह में सम्मिलित होने का कहा। उसके बाद भगवान शंकर ने तुमको भी याद किया। फिर तुम भी वहाँ पहुँचकर और अपने भाग्यों की प्रशंसा करते हुए प्रणाम किया। फिर स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर शिव बोले, ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारे कहने से पार्वती जी ने उग्र तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप प्रसन्न होकर मैं उसे पति रूप में मिला हूँ।
अब विवाह के लिए वहाँ पर लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन श्री पार्वती जी के साथ लोक रीति के अनुसार मेरा शुभ विवाह होगा। अब तुम इस शुभ विवाह के लिए विष्णु आदि देवता, मुनि, सिद्ध, ऋषि सभी को मेरी ओर से निमंत्रण दे दो और उन्हें कहना कि अपने परिवार के साथ साथ अपने अपने वाहनों पर चढ़कर विभूषित होकर मेरे महोत्सव में शीघ्र पधारें। इस प्रकार भगवान की आज्ञा सुनकर तुम अतीव आनंदित हुए और कहने लगे, भगवान मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। यह कहकर देवताओं को निमंत्रित करने के लिए तुम वहाँ से चल पड़े। सभी देवताओं को जाकर निमंत्रण देकर प्रसन्नतापूर्वक लौट आए। आकर सभी समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, निमंत्रण पाकर अतीव प्रसन्नता से सज धज कर भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी के साथ भगवान शंकर के पास पहुंच गए। वहां शंकर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने स्थान पर बैठ गए। इसी प्रकार सब देवता, लोकपाल, इंद्र आदि अपने गण तथा परिवार के साथ वस्त्र आभूषणों से शोभायमान होकर वहां पहुंच गए। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ऋषि, मुनि तथा सब निमंत्रित होकर कैलाश पहुंच गए। अप्सराएं नाचने लगीं, देव नारियां गाने लगीं, लोकाचार रीतियां करके भगवान शंकर की आज्ञा से विष्णु आदि सभी देवता वर यात्रा ले जाने की तैयारी करने लगे। 7 माताओं ने शिव का श्रृंगार किया। मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बनाया गया, चंद्रकला का तिलक लगाया गया। कंठ के सर्पों ने अपने फन दोनों ओर ऊंचे कर लिए, वे सुंदर कुंडल हो गए। इसी प्रकार सब अंगों में सांप लिपट गए, वे आभूषण बन गए। सारे अंगों पर चिता की भस्म रमा दी गई, वो चमक उठी। वस्त्र के स्थान पर सिंह तथा गज की चर्म की शोभायमान हो गया। इस प्रकार से श्रृंगार से सुशोभित होकर भगवान शंकर दूल्हा बने। विष्णु जी कहने लगे, हे शंकर जी, आप अपना गृह सूत की विधि के अनुसार करें। मंडप स्थापन, नंदी मुखी, श्राद्धादि कुल रीत से करते चलें, इसमें आपका यश होगा और लोग भी इसी प्रकार करने लग जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले। नारद जी का ये वचन सुनकर महादेव जी ने स्वीकार करके कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, गुरु, कर्ण, बृहस्पति, शक्ति, जमदाग्नि, पराशर, मार्कंडेय, अगस्त्य, च्यवनगर्ग, शिलापाक, अरुणपाल, अकृत, श्रम, दधीचि, उपमन्यु, भारद्वाज, अकृत ब्रह्म, पिपलाद, कौशिक, कौत्स इत्यादि ऋषि मुनियों को शिष्यों के साथ बुलाकर सभी लोक रीतियाँ कराने की आज्ञा दे दी गई। तब तो सबने मिलकर भगवान शंकर की रक्षा विधान तथा करके ऋग्वेद, यजुर्वेद द्वारा स्वस्ति वचन किया। फिर विघ्न निवारण, गृह पूजन, मंडप में आए हुए देवताओं के पूजन कराए। इसी प्रकार और भी अलौकिक वैदिक विधि के अनुसार सभी मंगल कार्य किए गए। इन सब के हो जाने पर श्री महादेव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किया और उनकी आज्ञा पाकर अपनी बारात सजाकर प्रस्थान किया। 38वां अध्याय, वर यात्रा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस समय श्री महादेव जी ने नंदीश्वर आदि गणों के चलने के लिए आज्ञा दी और कई एक गण रक्षा के लिए वहां ठहरा दिए। उसी समय गणों का स्वामी शंखकर्ण करोड़ों गण के साथ चल दिया। केकराक्ष ने 10 करोड़ गण, विष्टभ तथा विकृत के साथ 8-8 करोड़ गण, विशाख ने 4 करोड़, पारिजात 9 करोड़, संवर्तिक तथा विकृतानंद ने 860 करोड़ गण, दुंदुभ ने 8 करोड़, कपालंख्य ने 5 करोड़, संदारक 6 करोड़, कंदक कुंडल 1-2 करोड़ तथा महाकेश 1-1 हजार करोड़, सनादक अब 1 अरब, चंद्रतामन तथा आवेशन 8-8 करोड़, कुंड और पर्वत तक 12-12 करोड़, काल, महाकाल, सन्नाह ये 400 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य, नूरघा, कुमुद, अमोघ, कोकिल, सुमत्र ये सब करोड़ करोड़, काक, यादोगर, सन्नादक, महाबल, मधुपिंडल, नीलपूर्ण, भद्र ये सब 9-9 करोड़, चतुर्दक, करण 20-20 करोड़, अहिरोमक, यज्ञवाज, सतमन्यु करोड़ करोड़, काष्ठाकुष्ठ 64 कर गण साथ लेकर चले। विरूपाक्ष, शुकेश, ऋषभ, तालकेतु, षडास्य, चंचास्य, सनातक, संवर्तक, चैत्र, लुकुलीश, लोकाव्यतक, तीपात्मा, दैत्याकष्ट, देवभंगी, ऋषि, श्रीमान, देवप्री, अशनि, भानु आदि गणों ने 64-64 हजार गण साथ लिए। भूत 1 अरब,
प्रमद्य 3 करोड़, प्रमद्य रोमज 20-20 करोड़ और वीरभद्र 64,000 गण लेकर चले। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणों ने भी असंख्यों गण साथ ले लिए तो हजारों वाले मुकुट वाला, जटा चंद्रलेखा वाले, नीलकंठ त्रिनेत्रधारी, रुद्राक्ष पहने, भस्म रमाए, कुंडल कणों से सुशोभित, ब्रह्मा विष्णु इंद्र के अणिमा आदि सिद्धियों से युक्त, करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, आकाश पृथ्वी पाताल आदि सभी जगह विचरने वाले ये संपूर्ण गण भगवान शंकर के विवाह उत्सव में चल दिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार बारात के तैयार हो जाने पर भगवान शंकर सर्पों के आभूषण से विभूषित होकर बैल पर सवार होकर हिमाचल के नगर की ओर चल पड़े। उसके बाद चंडी सदाशिव की बहन बनकर सिर पर सोने का कलशा रखकर परिवार के साथ वहां पहुंच गईं। वो भी अनेक विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों के आगे आगे होकर चलीं। उस समय डमरू, शंख, सींग, अनेकों नगाड़े आदि बजने लगे। सब देवताओं के मध्य में विष्णु चल रहे थे, सिर पर छत्र था, चमर ढुला रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, मैं भी वेद शास्त्रों, पुराण, आगम आदि के साथ सनकादिक सिद्ध तथा प्रजापतियों के साथ साथ चल रहा था। इस प्रकार 48 अध्याय समाप्त हो गए। अब 39वें अध्याय में कल मिलेंगे आपको। तब तक आप लोग सत सुखी व प्रसन्न रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।